द यूपीएससी प्रीलिम्स इज मियरली 40 days अवे। अब ये 40 days आर ऑल अबाउट रिविजन। अगर आपका रिविजन मेथड अच्छा है, यू आर गोइंग टू सेल थ्रू द प्रीलिम्स। इफ़ यू आर मेसिंग अप इन रिविजन, अगर आपका रिविजन मेथड खराब है, you are going to have an adverse situation in front of you. This video is about the revision method that I have followed to secure 115 marks in prelims 2021, to secure 107 marks in prelims 2022, and ultimately clear this exam. This revision method is sustainable, it is quick, it is interesting, and it gives better results in terms of retention. This method is active recall. This video is all about active recall. कैसे उसे करते हैं? I will also show you a live demonstration as to how I revise. Let's get started. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan Chaudhary. करंट मेथड्स की बात करते हैं कि अभी हमारे मेथड्स क्या हैं रिविजन के। पहला मेथड है री रीडिंग, उसी टेक्स्ट को जो हमने लिखा है उसी को दोबारा पढ़ना। इसके साथ कभी कभी हम हाईलाइटिंग कर लेते हैं कि हाईलाइट करके हाईलाइटेड टेक्स्ट को दोबारा पढ़ना। मोस्टली हमें हाईलाइट करना नहीं आता है, हम पूरी बुक ही रंग देते हैं। तो इवन व्हेन वी आर री-रीडिंग, वी आर इफेक्टिवली री-रीडिंग द होल थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। एक और मेथड यहाँ पे रहता है कि मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँ, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लूँ, और जब मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँ उसके बाद मैं इन चीज़ों को फिर से री रीड कर लूँ। इन हिज बुक मेक इट स्टिक, पीटर ब्राउन हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट जिसने 20 years स्पेंड किए हैं ऑन साइकोलॉजी ऑफ मेमोरी, ही हैज सेड दैट दीज मेथड्स आर द वर्स्ट मेथड्स ऑफ मेमोरी। क्यों? पहला इशू है कनेक्टेड मेमोरी। यहाँ पर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें क्या समझ आता है? पहले आर्टिकल 14, फिर आर्टिकल 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। हमारे ब्रेन में एक कनेक्टेड मेमोरी बन जाती है। जब मैं आर्टिकल 14 पढ़ूंगा तभी मेरा ब्रेन आर्टिकल 15 को रिकॉल करेगा, जब मैं आर्टिकल 15 करूंगा तभी मैं आर्टिकल 16 को रिकॉल करूंगा। मे बी ये आर्टिकल्स आपको इंडिविजुअली याद आ जाएं बिकॉज पॉलिटी हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बट ये सेम चीज़ अगर मैं एनवायरनमेंट या इकोनॉमी के लिए कहूँ तो यू विल अंडरस्टैंड क्या होता है कि हमारा मेमोरी कनेक्टेड है फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक। जब मैं प्रीवियस टॉपिक पढ़ूंगा तभी मुझे ये वाला टॉपिक याद आएगा। आपने इसका एक फिनोमेना नोटिस किया होगा कि कई बार अगर आपको कोई आंसर का बस एक वर्ड बता दे, आपको लगता है बस एक वर्ड बता दे बाकी मुझे सारा याद आ जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टेड मेमोरी। द सेकेंड प्रॉब्लम इज री रीडिंग, हाईलाइटिंग एंड मेकिंग शॉर्ट नोट्स इज बोरिंग। इनहेरेंटली बोरिंग काम है। आप सेम चीज़ दोबारा कर रहे हो, सेम बुक को दोबारा पढ़ रहे हो, सेम चीज़ को दोबारा लिख रहे हो। इनहेरेंटली इट इज़ अ बोरिंग जॉब और आपका मन नहीं करेगा। थर्ड थिंग, एग्जाम फॉर्मेट डिफरेंट है। एग्जाम फॉर्मेट विल नॉट बी आर्टिकल 14 देन आर्टिकल 15 देन आर्टिकल 16। एग्जाम फॉर्मेट विल बी आर्टिकल 14 देन क्वांटम कंप्यूटिंग, देन रियो कन्वेंशंस, देन RBI सेक्शन 7। दिस इज हाउ द एग्जाम वर्क्स। तो एग्जाम फॉर्मेट डिफरेंट है, एक सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं करता है। देर आर वेरियस क्वेश्चंस इंटरट्वाइंड विद ईच अदर। एंड लास्टली द बिगेस्ट प्रॉब्लम, फेमिलियरिटी बट नॉट फ्लुएंसी। इसको मैं समझाता हूँ। कभी आपको ऐसा लगा है क्वेश्चन देख के कि यार ये बुक के 2 पेजेस हैं, मुझे ये याद आ रहा है कि इस बुक में ना यहाँ पर लेफ्ट साइड पे यहाँ पर छोटा से एक बॉक्स में इसका आंसर लिखा है। ये मुझे याद आ रहा है कि बुक में वो कहाँ पर है, बट मुझे आंसर जो है एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा बिकॉज आई एम फेमिलियर विद द कॉन्टेंट। मुझे फेमिलियरिटी है, मुझे पता है कि हाँ यार ठीक है, यू नो ये जो बुक है, ये जो टेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। आई एम फेमिलियर विद इट, बट फ्लुएंसी चाहिए। फ्लुएंसी मतलब जब मैं आपसे पूछूं आपका आंसर सीधा निकलना चाहिए, रादर देन कि आपको बस पता हो कि कहाँ पर क्या चीज़ लोकेटेड है। नाउ दीज इशूज मेनली अराइज बिकॉज ऑफ दीज मेथड्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हम एक्टिव रिकॉल यूज़ करें। मैंने इसके बारे में काफ़ी बात करी है, जो मैं अभी रिविजन सेशंस कर रहा हूँ यूट्यूब पे। अभी मैंने पॉलिटी का किया था, दैट ऑल्सो आई डिड थ्रू एक्टिव रिकॉल, एंड मैंने अपने सिलेक्शन के लिए भी इसको बहुत यूज़ किया है। बट इफ़ यू डोंट वांट टू अग्री टू मी, अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते, तो ये एक स्क्रीनशॉट है डॉक्टर नेहा राजपूत, हु इज़ ऑल इंडिया रैंक 51, उनके टेलीग्राम चैनल का। इस साल की यूपीएससी में शी इज़ ऑल इंडिया रैंक 51, एंड आई जस्ट वांट टू शो यू दिस। These things are working. Active recall works. आप जितना इसको यूज़ करोगे, it is more likely that you will succeed. तो अब एक्टिव रिकॉल करते कैसे हैं, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है। इसके लिए लेट मी गिव यू अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि एक्टिव रिकॉल कैसे किया जाता है। मैं आपके सामने 3 टॉपिक्स रिवाइज करूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे साइंस एंड टेक रिवाइज करना है, ठीक है, एंड आई एम रीडिंग। मुझे पता है कि पहला टॉपिक क्या है, दूसरा क्या है, या मैंने बुक में इंडेक्स देख लिया। मुझे समझ आया यार ब्लॉकचेन एक टॉपिक है जो मुझे रिवाइज करना था।
सो हाउ विल आई रिवाइज इट? मैंने बुक कर दी बंद, नोट्स कर दिए बंद, मैं एक बार पढ़ चुका हूँ पहले, ठीक है, मे बी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट मैं बंद कर चुका हूँ। अब मैं याद करने की कोशिश करता हूँ ऑफ दिस एंटायर टॉपिक मुझे क्या क्या याद आता है। ब्लॉकचेन में मुझे याद आ रहा है कि व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, इट इज़ ट्रस्टलेस, इट इज़ परमिशनलेस। फिर मैं याद करता हूँ इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कि अच्छा यार इस ब्लॉकचेन में देयर यूज टू बी 4 ब्लॉक्स। तो फर्स्ट में लिखते थे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू, थर्ड में लिखते थे हम हैश नंबर ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, यहाँ पर लिखते थे हम हैश नंबर ऑफ दिस ब्लॉक, यहाँ पर हम लिखते थे वर्क नंबर। अब जैसे ही मैंने वर्क नंबर पढ़ा, मैं याद करूँगा कि 3 चीज़ें थी, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, एंड एक और चीज़ थी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी था, कुछ और था, आई डोंट रिमेंबर। तो मुझे समझ आ गया कि यार ये एक चीज़ है जो मुझे याद नहीं आ रही। देन आई विल गो टू ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस, इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। कैन इट बी यूज फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन इट बी यूज फॉर क्रिप्टो करेंसीज, ऑफ कोर्स वी नो दैट। ये लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन में यूज़ किया जा सकता है, ऑफ कोर्स। अब ब्लॉकचेन की फर्दर एप्लीकेशंस में याद करता हूँ, क्या नॉन फंजिबल टोकन्स किसी तरह ब्लॉकचेन से रिलेटेड हैं? क्या वेब 3.0 किसी तरह ब्लॉकचेन से रिलेटेड है? अब जब मैंने ये रिवीजन कर ली, लेट्स से मुझे ये पॉइंट याद नहीं आया और मुझे ये पॉइंट भी याद नहीं आया, मुझे वेब 3.0 भी याद नहीं आया। नाउ आई नो व्हाट माय वीक एरियाज आर। सिमिलरली मैं आपको रियो कन्वेंशन मान लीजिए मुझे रिवाइज करनी है, जो एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है, तो मैं याद करूंगा कि अच्छा यार देयर वर 3 रियो कन्वेंशंस, एक था UNFCCC, एक था UNCCD और एक था UNCBD। अब UNCBD में फर्दर देयर वर 3 प्रोटोकॉल्स, देयर वाज द कार्टाजेना प्रोटोकॉल, देन नगोया प्रोटोकॉल, देन नगोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल। अब नगोया प्रोटोकॉल इज ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अब एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड रिसेंटली एक इंडिया के लॉ में अमेंडमेंट हुआ है, तो वो क्या अमेंडमेंट है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में देयर इज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो NBA का क्या क्या फंक्शंस है, स्टेट लेवल पे जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसका क्या फंक्शन है, इसके बाद जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होता है वो कौन मेंटेन करता है। आई ट्राई एंड रिमेंबर, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ एक ही बार में याद आ जाएगा, आई विल हैव प्रॉब्लम्स, बट उनको मैं नोट डाउन कर लूँगा। एक और लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए मुझे इकोनॉमी का टॉपिक रिवाइज करना है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो मैं इसको याद करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसे बनाता कौन है, इसे बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट के साइड से कितने हैं, RBI के साइड से कितने हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI के अंडर है, तो RBI के बाकी रोल्स क्या हैं, सेक्शन 7 ऑफ RBI एक्ट क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे ही मैं जाऊंगा तो मंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा क्या है, क्या 3 चीज़ें होती हैं जो हम साथ में कंट्रोल नहीं कर सकते। जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी पे जाऊंगा आई विल रिमेंबर कि अच्छा यार मनी मल्टीप्लायर नाम का भी कुछ होता था, तो मनी मल्टीप्लायर क्या है। जब मनी मल्टीप्लायर क्या है तो इसके आगे मुझे याद आएगा, अच्छा यार देयर वर सम डेफिनेशंस M0, M1, M2, M3, M4, ये क्या होती हैं, जरा इनकी डेफिनेशंस याद कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में मैं जाऊंगा तो इन्फ्लेशन से इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा कि व्हेन इन्फ्लेशन इज हैपनिंग मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे यूज़ किया जाएगा। देन व्हाट आर द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, रिपो रेट क्या होता है, व्हाट इज द रिवर्स रिपो रेट, व्हाट इज द वेरिएबल रिवर्स रिपो रेट, व्हाट इज द SDF, व्हाट इज द MSF। ऐसे करके मैं सारी चीज़ें रिवाइज करता जाऊंगा, एंड हो सकता है मुझे याद ना आए, हो सकता है मुझे SDF याद ना आए, बट नाउ आई नो कि मुझे ये याद नहीं है। सो व्हाट इज द एक्चुअल मेथड। एक मेथड है कि आप इंडेक्स से एक एक चीज़ रिवाइज करो, या मेथड है कि आप एक टॉपिक उठा के जो जो आपको उसके बारे में याद आ रहा है आप याद करते जाओ। ये काम आपको बुक क्लोज करके करना है। यू क्लोज द बुक एंड यू रिवाइज। वंस यू क्लोज द बुक एंड यू रिवाइज, व्हाट विल हैपन, आपने रिवाइज कर लिया, नाउ यू विल आइडेंटिफाई वीक एरियाज। फॉर एग्जाम्पल मुझे SDF याद नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है। नाउ आई नो दैट व्हेन आई ओपन द बुक मुझे कहाँ फोकस करना है। मुझे पूरी बुक रीड नहीं करनी, मुझे पूरी बुक हाईलाइट नहीं करनी, मुझे पूरी बुक के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, मुझे सिर्फ उन चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो मैं भूल गया था। यू विल हैव फोकस एरियाज एंड यू विल नो where your memory is failing you, and it is only in these areas that you will invest your time. It is not conducive for you to invest your time rereading everything. It is important for you to focus on the areas that you are forgetting. So if I make a summary of how active recall is done, firstly you look at either the index of the book, आप index देख लीजिए book का, या फिर you pick a topic, an important topic. For example, you can pick a topic of quantum computing, or you can pick the topic of biotechnology.
देन यू डू एक्टिव रिकॉल, यू राइट डाउन जो स्ट्रक्चरली आपको याद आता है कि अच्छा यार इस टॉपिक में सबसे पहले दिस वाज आस्क्ड, देन दिस वाज आस्क्ड, देन दिस वाज आस्क्ड, इसमें क्या क्या डिविजन्स थे, आगे क्या क्या डिविजन्स थे, आगे एग्जाम्पल्स क्या थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप एक्टिव रिकॉल अपनी शुरू करिए। एंड यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन अ स्मॉल पेज, आप पेज पे लिख के भी ये काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये लिख के दिखाया। वंस यू डू दिस, पहले तो आपको याद आएगा कि ऐसा कौन सा एरिया था मॉनेटरी पॉलिसी से कनेक्टेड जो मुझे याद ही नहीं आया। मे बी देयर वाज वन मोर थिंग रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी हियर जो मुझे याद नहीं आई, ठीक है। तो यू विल आइडेंटिफाई सब टॉपिक्स दैट यू हैव फॉरगॉटन, देन यू विल आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फैक्ट्स दैट यू हैव फॉरगॉटन, यू विल अंडरस्टैंड योर वीक एरियाज, नाउ यू नीड टू ओपन द बुक। जब आप बुक अब ओपन करेंगे, आप रिविजन करिए। नाउ योर रिविजन विल बी टारगेटेड, इट विल बी क्विकर, नाउ यू कैन हाईलाइट द एरियाज, बट पता तो चलेगा कि हाईलाइट क्या करना है, और आपके ब्रेन को क्या याद नहीं होता। यूनिवर्सली थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, योर ब्रेन विल हैव सम थिंग्स जो आप भूल जाते हो, एंड योर ब्रेन विल हैव सम थिंग्स जो आपको हमेशा याद रहती हैं। मोस्ट टाइम शुड बी स्पेंड ऑन दोज थिंग्स जो आप इजीली भूलते हो। नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस MCQs एंड देन गो बैक टू रिविजन। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग इफेक्टिवली। और बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली ये एग्जाम प्रीलिम्स का नहीं है, आपको भी पता है कि ये एग्जाम अल्टीमेटली मीन्स का है। अब आप मुझे बताइए दैट इफ यू हैव डन एक्टिव रिकॉल लाइक दिस, if ever in the means you get a question about monetary policy, how quickly will you be able to recall the points? आपके पास एक framework already set होगा and it will be much easier for you to write an answer. 7 minutes में अगर मैं आपको 150 words लिखने के लिए बोल दूं और मैं कहूं बस अपने बारे में 150 words लिख दो 7 minutes में, right? तो भी बहुत मुश्किल है। This I think was done in that movie 12th Fail, उसमें वो वही कहता है। आप actually ये process करके देखना ही आसान नहीं है। तो for you to write a good answer in 7 minutes, to write 150 words in 7 minutes that are meaningful, that are relevant, that are structured, that are comprehensive, इसके लिए you need to think quickly and you need to recall quickly. तो वहां पर ये recall वैसे भी टेस्ट होना है, तो why not do it right now? This is the core skill of the examination. तो अगर आप एक्टिव रिकॉल फॉलो करते हैं, फर्स्टली यू विल enjoy your revision sessions, हमारे लिए बोरिंग नहीं होगा रिविजन। सेकेंड, इट विल बी ऑब्वियसली एक्टिव, हम बैठ के बुक पढ़ नहीं रहे हैं, हम बैठ के दोबारा से बुक को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिवली इन्वेस्ट हो रहे हैं। एंड लास्टली आपकी रिटेंशन डेफिनेटली बूस्ट होगी। अब मैंने कई लोगों के क्वेश्चंस पढ़े इस बारे में, उन्होंने कहा कि यार इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। करेक्ट, मैंने माना मे बी 1-2 बार आपको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगे, बट क्यों करने हैं 8 रिविजन, 9 रिविजन, 10 रिविजन, 15 रिविजन? विद दिस मेथड मे बी इन 2 or 3 times यू विल बी डन। तो ओवरऑल आपका टाइम ये बचाएगा। बट येस, अगर आपको फर्स्ट टाइम में बहुत टाइम लग रहा है एक्टिव रिकॉल करने में, दैट मीन्स दैट यू आर एक्चुअली वीक इन दैट सब्जेक्ट, यू आर ओनली familiar, you are not fluent. Until you don't get to fluency, you might by some method make it through the prelims, but मेंस में आपको ये काम करना ही पड़ेगा। So अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज का दिन, just today, try this method, ठीक है? एक्टिव रिकॉल आज आप करके देखिए खुद से। स्पेंड द डे, आप ऑब्वियसली रिवाइज ही कर रहे हैं अगर आप प्रीलिम्स 2024 दे रहे हैं तो, या वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन इवन इन द फ्यूचर, आज का दिन जो भी आप रिवाइज करते हैं, ट्राई टू डू इट थ्रू एक्टिव रिकॉल, एंड टुमारो कम बैक टू दिस वीडियो एंड कॉमेंट ऑन वेदर दिस वर्क फॉर यू, एंड आई विल रीड एवरी सिंगल कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। दिस इज माई प्रॉमिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक रिक्वेस्ट है, इसको ट्राई करना, यहाँ वापस आना एंड बताना। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू गिव यू अ बूस्ट इन योर रिविजन स्ट्रैटेजी। Thank you for watching. See you next time. All the best.